बल्ले 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 बल्ले। वेल डन वेल डन। अफगानिस्तान कमाल कर दिया भैया, कमाल कर दिया। दिल जीत लिए अफगानिस्तान, दिल जीत लिए। अफगानिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। मेरी तरफ से, मेरे पूरे देश इंडिया की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आप बहुत अच्छा खेले हो, तभी जाके आप सेमीफाइनल में जगह आपकी बनी है, आप सेमीफाइनल में पहुंचे हो। आप अच्छा खेले हो तभी आप सेमीफाइनल में पहुंचे हो, आप तुक्के से नहीं पहुंचे हो। वो इससे हार जाए, ये उससे हार जाए, उसको ये हो जाए, इसको वो हो जाए। जैसे आपके और हमारे पड़ोसी एक बार तुक्के से फाइनल पहुंच गए थे, आप वैसे नहीं पहुंचे हो। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो अफगानिस्तान। ये होता है क्रिकेट, ये होता है दिमाग। भैया अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया है। गुरु अफगानिस्तान ने हिस्ट्री क्रिएट किया है। आप देखो कौन सी चार टीम्स पहुंची हैं। साउथ अफ्रीका, इंडिया और इंग्लैंड, साथ में अफगानिस्तान। किसी ने सोचा था? अफगानिस्तान ने जब सबसे पहला मैच जीता ना ये न्यूजीलैंड के साथ, भैया सब बोलने लगे कि ये अपसेट कर दिया। मैंने तब बोला था ये अपसेट नहीं है। अफगानिस्तान का लेवल जो है ना वो अब बढ़ चुका है। टॉप 5-6 टीम में वो आते हैं। टॉप 4 ही होते हैं ना जो सेमीफाइनल खेलते हैं। वर्ल्ड की टॉप 4 सेमीफाइनल खेलते हैं। तो टॉप 4 का मतलब क्या होता है? जो 4 नंबर, जो 4 मतलब नंबर के बीच में आते हैं। जो जैसे चलो एक चीज हम बोलते हैं, किसी का लाख हो गया, किसी का दिन हो गया, वो चीज एक अलग बात है। लेकिन अगर मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, अगर इन 4 टीम के बाद किसी का नंबर आता है तो भैया वो अफगानिस्तान है। उसके बाद न्यूजीलैंड, तो उसके बाद फिर हम कह सकते हैं बांग्लादेश, तो फिर उसके बाद और नीदरलैंड वगैरह, तो उसके बाद नीदरलैंड और उसके बाद यूएसए कह सकते हैं, उसके बाद हम कनाडा कह सकते हैं, उसके बाद हम पाकिस्तान कह सकते हैं। हाँ, 11-12 नंबर पे। तो भैया अफगानिस्तान ने ना हिस्ट्री क्रिएट किया। राशिद खान ने एक बहुत बड़ी बात बोली थी उस दिन। राशिद खान ने कहा था कि जब पिछले साल अपने वर्ल्ड कप मैच देखा होगा, 90 पे 7 आउट हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के। लगभग 90% मैच जो था ना वो अफगानिस्तान जीत रहा था। लेकिन वहां से ग्लेन मैक्सवेल चलते हैं, 200 कुछ रन करते हैं, तो वहां से वो जितवा देते हैं अपनी टीम को। तो राशिद खान ने कहा था कि मैं वो पूरी रात सो नहीं पाया हूं, मैं बिल्कुल नहीं सोया हूं। और अब जब राशिद खान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, अब बोल रहे मैं फिर से नहीं सो पाया हूं। तब गम के मारे नहीं सो पाया, तब खुशी के मारे नहीं सो पाया। राशिद खान कहते हैं हमारी मतलब कंट्री में एक बहुत कम चीजें होती हैं जिनको हम सेलिब्रेट वगैरह करते हैं। तो मतलब क्योंकि कम गेम्स खेली जाती है ना वहां पे अभी, क्योंकि धीरे धीरे देश वो डेवलप हो रहा है, अफगानिस्तान धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, तो अभी उतनी गेम्स वहां पे नहीं खेली जाती हैं, थोड़ी मोटी। क्रिकेट वहां पे टॉप पे है ना, क्रिकेट वहां पे टॉप पे है, तो क्रिकेट को वहां पे बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है। तो क्रिकेट वहां पे सबसे ज्यादा देखा जाता है। और जब क्रिकेट मैच अफगानिस्तान जीतती है तो आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान के जो फैंस हैं, जो अफगानिस्तान के सपोर्टर्स हैं, वो कितना सेलिब्रेट करते हैं। इसको कहते हैं स्ट्रेटजी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अफगानिस्तान की बैटिंग इतनी ज्यादा उनकी मतलब पावर नहीं है जितनी ज्यादा उनकी बॉलिंग, उनकी पावर। 116 रन बचाए आज उन्होंने। 115 रन थे, 116 चेज करना था बांग्लादेश को। लिटन दास ने बहुत अच्छी बैटिंग की, वो नॉट आउट गए, ओपनर आए थे नॉट आउट गए, 50-55 रन किए उन्होंने, तो वो नॉट आउट गए। अब मुझे आप एक बात बताओ, अफगानिस्तान के पास कौन सा इतना सोर्सेज थे, उनको कौन सा, उनकी बोर्ड के पास कौन सा इतना पैसा था? अजय जडेजा सर, जो हमारे अजय जडेजा सर हैं, सब भी उनको जानते हैं। वो जब अफगानिस्तान के मेंटोर थे तो उन्होंने अफगानिस्तान से पैसा नहीं लिया। तो तब जडेजा साहब ने उनसे पैसे नहीं लिए। कितना बड़ा जेस्चर है ये,
वहीं पे आप मुझे एक बात बताओ, अगर वहीं पे उनका मेंटोर कोई पाकिस्तान से गया होता, क्या वो पैसे छोड़ता अपने? क्या वो पैसे नहीं लेता? समझने वाली बात है ना। क्या वो अपने पैसे छोड़ता? नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। तो भाई किसी ना किसी तरीके से सबको चाहिए कि आप अफगानिस्तान को सपोर्ट करो, क्रिकेट को। अब भी इंडिया कितना सपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान को, अभी इंडिया इतना सपोर्ट कर रहा है। बांग्लादेश के साथ उनकी सीरीज होनी है, मैचेस हैं कुछ उनके, बांग्लादेश के साथ हैं या किसके साथ हैं, तो देहरादून वाला ग्राउंड उनको बीसीसीआई ने दिया है कि आप अपने मैचेस यहाँ पे होस्ट कर सकते हो। होस्टिंग राइट्स वहाँ पे उनको बीसीसीआई ने दिए हैं। तो जिस दिन ऑस्ट्रेलिया से जीता है ना बांग्लादेश, मैंने आपको उसी दिन की, आप मेरे वीडियो निकाल के देख लो, मैंने आपको उसी दिन कहा था कि भैया ये सेमीफाइनल खेलेंगे। और मैंने कहा था साउथ अफ्रीका के लिए, मेरी लास्ट वीडियो उठा के देख लो, साउथ अफ्रीका वाली, मैंने कहा था कि साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल खेलेगा। और अब जो दो टीम्स मैंने कही थी, अब दो में से एक तो फाइनल खेलेगी ही खेलेगी। साउथ अफ्रीका का मैच पड़ेगा जी अफगानिस्तान के साथ, अब जो भी जीती फाइनल तो खेलेगी। उस साइड से इंग्लैंड और इंडिया का मैच है, तो वहां से तो इंडिया आ जाएगा सामने, मतलब फाइनल पहुंच जाएगा। तो भैया अब अगर साउथ अफ्रीका फाइनल पहुंच गई वो भी चलो है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, साउथ अफ्रीका के इतने चांसेस नहीं है फाइनल पहुंचने में। पहले मैं कह रहा था, लेकिन जो अब टीम उनके अगेंस्ट पड़ी है ना, अफगानिस्तान को हराना साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किल काम होगा। ये चीज है, अफगानिस्तान के लिए मुश्किल का, सॉरी, साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किल होगा अफगानिस्तान को हराना। क्यों कह रहा हूं ये मैं बात? साउथ अफ्रीका हमेशा स्पिनर्स पे फंसता है, स्पिनर्स पे वो फंसते हैं। और राशिद खान, नूर अहमद, मोहम्मद नबी, इनके लिए विकेट ट्रैक मैटर नहीं करता है कि कौन सी जगह पे इनको मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी। अफगानिस्तान के स्पिनर्स के लिए ये चीज मैटर नहीं करती है। आप उनको कौन सा भी ट्रैक दे दो तो वो वहां से कुछ ना कुछ आपको निकाल के दे देंगे। जैसे अब जसप्रीत बुमराह है, जैसी मर्जी विकेट दो भैया, उनको मार नहीं पड़ती है, वो मार नहीं खाते। ये कुछ क्वालिटी गेंदबाज होते हैं जिनको आप जहां मर्जी पे डाल दो। पुराने जमाने में, जैसे हम अगर पुराने जमाने की बात करें, मुरलीधरन हो गए, वसीम अकरम हो गए, वकार यूनुस हो गए, ऐसे ही गेंदबाज आप इनको, ब्रेटली हो गए, जहां मर्जी डाल दो, डेल स्टेन, जहां मर्जी डाल दो, इनको फर्क नहीं पड़ता, जैसा मर्जी ट्रैक इनको दे दो आप। तो भैया मुबारक हो अफगानिस्तान, बहुत बहुत आपको, इंडिया की तरफ से, मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने सेमीफाइनल में जगह बनाई है, आप बहुत अच्छा खेले हो, तभी आप सेमीफाइनल में पहुंचे हो। आप तुक्के से नहीं पहुंचे हो, जैसे आपके और हमारे पड़ोसी पहुंचे थे तुक्के से।